अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम देखते हैं कि पारा नंबर 21 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही की ताबेदारी करो, तो कहते हैं कि हमने तो जिस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया इसकी ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोज़ख के अज़ाब की तरफ बुलाता हो। यहाँ अल्लाह ताला इस आयत में हमें ये फरमा रहे हैं कि जब वही उतरती है और कहा जाता है अल्लाह की मखलूक को, लोगों को कहा जाता है कि अल्लाह के दीन की पैरवी करो, अल्लाह की ताबेदारी करो, जो वही उतरी उसकी ताबेदारी करो, तो वही कहते हैं कि हमारे बाप दादा का जो तरीक़ाकार चला आ रहा है इबादत का, हम तो उसी तरीके पे चलेंगे। तो अल्लाह फरमाता है वो अपने बाप दादा के तरीके पे चलना चाहते हैं। क्या उन्होंने कभी ये सोचा, गौर किया कि ये जो वही उतरी है उसके ख़िलाफ़ है वो बात या उसके साथ मिलती है? यानी कुरान और हदीस और सुन्नत से जब कोई बात टकराती है तो वो शैतानी बात होती है, वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक नहीं होती। अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से जो बात टकराती है दरअसल वो गुमराही की बात है, वो शैतानी बात है। तो अल्लाह फरमाता है ये तो कहते हैं हम अपने बाप दादा की ताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोज़ख के अज़ाब की तरफ बुलाता हो। कि शैतान जो है उनके बड़ों को दोज़ख की तरफ बुला रहा होता है, यानी गलत काम करवा रहा होता है, और ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा सही रास्ते पे थे, तो ये इतना भी गौर व फिक्र नहीं करते, इतना भी जानने की कोशिश नहीं करते। उसके बाद आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। हालांकि इन्हें इसका कोई इल्म नहीं कि वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, बेशक वहम और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता। आयत नंबर 28 पारा नंबर 27 सूरत अन-नज्म में अल्लाह ताला फरमाते हैं। हालांकि नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हालांकि ये वो लोगों से अल्लाह ताला मुखातिब है, हम इंसानों से मुखातिब। अल्लाह कहते हैं हालांकि इन्हें इसका कोई इल्म नहीं कि वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं। यानी हम अपने गुमान से कह रहे होते, अपने सोच से कह रहे होते ये भी तो नेक अमल है, हम कर लेते हैं, इसमें क्या हर्ज है, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है ना, है तो नेक अमल। तो वो अपने गुमान के पीछे पड़े रहते हैं। भाई जो काम नेक काम बज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको, वो अल्लाह ताला ने नहीं कहा, तो फिर उस नेक काम को हम क्यों करें जब अल्लाह ने कहा ही नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं वो एक ऐसे अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक वहम और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ काम नहीं देता। यानी एक अल्लाह ने फरमा दिया कि ये काम करो, ठीक हो गया, हम वो काम नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि नहीं। अब जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का सबसे ज़्यादा हक़ है। देखें, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे घर में अगर बच्चों को हमारी ज़रूरत है, कि हमारी आमदनी की या हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम अपने बच्चों की मदद करें, ठीक हो गया। अगर बच्चों से हम फारिग हो गए हैं तो फिर बहन भाइयों की तरफ देखें कि बहन भाइयों को में से किसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर उसको सपोर्ट भी दे दी है, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने इतना माल दी कि वो बच गया है, तो फिर किसको, बहन भाइयों के बाद उनके भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियों को देखना चाहिए, फिर उसके बाद कज़न्स को बाद में देखना चाहिए, कज़न्स के बाद फिर उनके बच्चों को देखना चाहिए। यानी अपनी फैमिली में एक तरतीब दी हुई है कि हमने किस तरह से करना है। हम अपने गुमान से सोच रहे होते हैं कि नहीं वो तो बज़ाहिर बहन भाई जो है ना भैया इतना अच्छा लग रहा है कि उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम अपने एक वहम और गुमान के पीछे पड़े रहते हैं। इल्म सही होता नहीं है, तरतीब हम जानते नहीं हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो हमें बेशक वहम और गुमान हक़ के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता। हम अपने गुमान से, अपनी सोच से जितने भी नेक और अच्छे काम करते रहें, अगर वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं तो वो नेक काम सिफर से मल्टीप्लाई होंगे। याद रखें, कोई सवाब नहीं मिलने वाला। ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर हमें ये बात समझा दी है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे गौर तलब बात है कि हमने क्या करना है। उसके बाद देखते हैं पारा नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 179 में, और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चपाओं की तरह हैं, बल्कि ये इनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं, यही लोग गाफिल हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला गाफिल लोगों की तारीफ़ फरमा रहा है, कि बता रहा है कि गाफिल लोग कौन से हैं, जो दिल के होते हुए दिल से नहीं सोचते, जिन नहीं समझते, समझने की कोशिश ही नहीं करते हक बात को। आंखें भी हैं और उन आंखों से देखना नहीं चाहते हैं, हक बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। कान भी हैं उनके पास, वो सुनते हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो अपने कानों से काम नहीं लेते, आंखों से काम नहीं लेते, दिल से काम नहीं लेते, यानी अगर हक बात आ गई है तो उसको सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करते। वो ये समझते हैं कि ठीक है जी हम सही हैं,
اس بات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ چوپاؤں کی طرح یعنی جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور کو ایٹ لیسٹ پتہ ہے کہ میں نے جو اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے وہ اسی فطرت کے مطابق ہی رہتا ہے۔ انسان جب اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے۔ اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غافل لوگ ہیں۔ غافل لوگوں کی وہ نشانی ہے یعنی اگر حق بات ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے سمجھنے کے لیے نہیں ٹھہرتے، غور و فکر کرنے کے لیے نہیں ٹھہرتے، اپنا وقت نہیں لگاتے کہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں اور دیکھ لیں کیا بات صحیح کیا غلط ہے۔ اب دیکھیں تمام آیات میں جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ پہلی اس میں پارہ نمبر 21 میں بتا دیں کہ ہمیں اپنے باپ دادوں کی جو رسومات بنی ہوئی ہیں، جو طور طریقے بنے ہوئے ہیں، ان پہ ہمیں اندھا دھند پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو قرآن و سنت کے حساب سے ٹیلی کرنا ہے۔ آئے یہ بات جس کو ہم مانتے آئے ہیں یہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تو نہیں ہے؟ اس سے تو نہیں ٹکراتا؟ پہلی بات تو ہم نے اپنے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عقائد ٹھیک کریں گے۔ دوسری بات ہم نے اپنے گمان کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے اور یہ نیک کام ہے اس لیے تو ہم کریں گے، اس میں کیا برائی ہے۔ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، جیسے مشہور ہے نا 12ویں کی خیرات کرتے ہیں، تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ ہے تو خیرات، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی یہ دیکھو یہ خیرات جس کے نام پہ کر رہے ہو وہ اللہ کے نام پہ ہے یا کس کے نام پہ کر رہے ہو؟ تو یہ بھی گمان نہ کریں کہ ہم جو بھی خیرات صدقات کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اگرچہ وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتے بھی ہوں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ غافل لوگوں کی یہاں پہ نشانی دی ہے کہ غافل لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنے غور و فکر نہیں کرتے، جو تدبر نہیں کرتے، جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ مراد یہ کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سامنے حق بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دل میں بھی نہیں سوچتے کہ آیا ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں، بس آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، بس ایک راستے پہ چل رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ غافل لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چوپاؤں سے بھی برا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور صحیح سمجھنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔